हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुनील सर जीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर्स के सीरीज़ में अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को। चलो शुरुआत करते हैं। इसरो ने हाल ही में डार्किंग के लिए ऐतिहासिक स्पेसएक्स मिशन की शुरुआत की गई है। तो भारत की अंतरिक्ष यात्रा की महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है जब इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेड एक्स मिशन की सफलतापूर्वक क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। कहाँ से लॉन्च किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जिसको से इसको लॉन्च किया गया है। तो कौन से रॉकेट से लॉन्च किया है? तो PSLV-C60 रॉकेट से इसको मिशन को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसके तहत 2 अंतरिक्ष यान जिसका पहला नाम है SDX-01 जिसको चेंजर बोला गया है और दूसरा है SDX-02, ये टारगेट है। निम्न पृथ्वी कक्षा पर क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। यह मिशन विशेष रूप से अंतरिक्ष यानों के स्व डार्किंग और अनडार्किंग तकनीकों को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, 2 इन्होंने चेंजर और एक टारगेट लॉन्च किया है। तो ये ऐतिहासिक मिशन साबित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रजत वर्मा DBS बैंक इंडिया के क्या नियुक्त किए हैं, CEO नियुक्त किए गए हैं। तो रजत वर्मा को 1 मार्च 2025 से DBS बैंक इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है, जो कि सुरोजीत सोम के सेवानिवृत्त होने के बाद इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। कब संभालेंगे? तो 1 मार्च 2025 को। सोम जो है 2015 से इस पद पर थे और उनके नेतृत्व में DBS जो इंडिया जो बैंक है वो बहुत अच्छा परिवर्तन कदम उठाया है, जिसमें 2013 भारत का पहला मोबाइल ओनली बैंक या जिसको डिगी बैंक लॉन्च शामिल किया गया था, लॉन्च किया गया था इनके कार्यकाल में। किनके कार्यकाल में? तो सोम के कार्यकाल में। वर्मा जी की नियुक्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के मंजूर के अधीन है। भारत ने फरवरी 2025 में फर्स्ट वेंस शिखर पुरस्कार सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत 5 से 9 फरवरी तक 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट जिसको बोला गया है VAVES की मेजबानी करेगा, जिसका उद्घाटन माननीय श्री नरेंद्र मोदी के अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में किया है। यह एक समिट भारत के वैश्विक कंटेंट निर्माण और रचनात्मक सहयोग का केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। WAVES के दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की तर्ज पर इसको क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा, जिसमें मीडिया, मनोरंजन और रचनात्मक उद्देश्यों के वैश्विक नेताओं के लिए स्वागत किया जाएगा। मतलब इसमें मनोरंजन मीडिया के रिलेटेड इसमें क्या कर सकते हैं, VAWES जो प्रोग्राम है इसमें किया जा सकता है। चीन ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोकॉल क्या किया है, पेश किया। देखिए चीन बहुत सारे चीज़ों में आगे बढ़ते जा रहा है। चीन ने क्या किया है, CR 450 दुनिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन है, इसका प्रोटोटाइप पेश किया है। प्रोटोटाइप का मतलब होता है वो चीज़ नहीं रहती है, उनका एक समझे डेमो वर्जन इन्होंने पेश किया है, जिसकी गति है 450 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचा दी है। यह CR 400 जो है CR 400 फुर्सिंग ट्रेन 350, मतलब ये CR जो 400 है, एक पहली जो ट्रेन थी जिसका नाम है फुर्सिंग ट्रेन, जिसकी स्पीड है हाईएस्ट 350 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज है और रेलवे प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि इतना भाई फास्ट ट्रेन 450 किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड से भागेगी। तो इसमें जो ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा की यात्रियों की आरामदायकता, मतलब इतना स्पीड से ट्रेन चलेगा तो उनके यात्रियों भी तो आरामदायक होने चाहिए, तो आरामदायक सुरक्षा और इनके लिए भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह नवाचार चीन की 2035 तक अपना हाई स्पीड रेल नेटवर्क को 70,000 किलोमीटर तक विस्तार करने की योजना बनाया हुआ है। तो 2035 तक क्या कर रहा है चीन, अपने रेलवे नेटवर्क को काफ़ी बढ़ाएगा और ये नई ट्रेन जिसका नाम है CR 450 इसलिए रखा गया क्योंकि इसका स्पीड जो है 450 किलोमीटर प्रति घंटे को टच कर गया। फिशिंग कैट भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य में भारत की पहली फिशिंग कैट कलरिंग परियोजना के अंतर्गत फिशिंग कैट की जनगणना की जा रही है। ठीक है, इस परियोजना, कौन सी परियोजना के तहत इनका जनगणना किया जाता है? कलरिंग परियोजना के तहत इनका क्या किया जा रहा है, जनगणना किया जा रहा है। किनका? तो फिशिंग कैट का। यह परियोजना भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा क्रियान्वित किया गया है। तो ये वन्यजीव संस्थान कहाँ है? देहरादून। इसके द्वारा क्या किया गया, इसको क्रियान्वित किया गया। इसके उद्देश्य क्या है? फिशिंग कैट की घरेलू क्षेत्र, व्यवहार, आवास परिस्थिति इत्यादि के बारे में इनको क्या करना है, जानकारी प्रदान करना है, अध्ययन करना है। इसलिए इनका योजना का को क्या किया गया है, फिशिंग के परियोजना को लॉन्च किया गया है। इसकी संबंधी 3 वर्ष निर्धारित की गई। 3 वर्ष के अंदर इनके आवास की, इनके भोजन की, इनकी परिस्थिति, इनकी आदतों की, सारी चीज़ों की डिटेल जानकारी निकाला जाएगा। तो किनका जानकारी निकाला जाएगा? फिशिंग कैट का। सेल को दूसरी बार क्या मिला है? ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका नाम है सेल को ना ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा जनवरी 2025 से लेकर के जनवरी 2026 तक के लिए प्रदान किया गया है, जिसे ग्रेट टू वर्क वर्क इंस्टीट्यूट बोला गया है। ठीक है, ये समझ जाइए 2024 से 2000 जनवरी 2026 25 के लिए है। ये मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको देख लीजिएगा। 2024 से 2025 तक के लिए ग्रेट वर्क टू प्लेस के लिए इनको प्रदान किया गया है। ठीक है,
यह कंपनी को दूसरी बार यह प्रमाण मिला। पहली बार एक बार और मिल चुका था, दूसरी बार मिला है। पहली बार इसको 2023 में सम्मान से सम्मानित किया गया था, फिर दिसंबर 2024 में सम्मानित किया गया है। मतलब 2023 दिसंबर से लेकर के 2024 दिसंबर तक के लिए मिल चुका है। और ये सॉरी, ये सही प्रिंट है, मेरे से मिस्टेक हो रहा है। 2025 से 2026 तक ये दूसरी बार इनको मिला है। इस मान्यता से सेल को अभिनव मानव संसाधन प्रबंधन और कार्यस्थल की संस्कृति मंजूरी महत्वपूर्ण माना गया है। मतलब क्या है कि वर्क टू प्लेस का मतलब यह है कि भाई आपको एटमॉस्फेयर ऐसा दिया जाएगा अपने कर्मचारियों को कि वो वहाँ पे बेस्ट महसूस कर सके अपने आप को, अपना परफॉर्मेंस भी अच्छा दे सके। इसलिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यह दिया गया है। मतलब क्या है, एम्प्लॉय लोगों को वहाँ जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वो बढ़िया दिया जा रहा है सेल के द्वारा। सीनियर राष्ट्रीय पुरस्कार हैंडबैग चैंपियनशिप। केरल में हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय पुरस्कार हैंडबैग चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जिन्हें फाइनल में चंडीगढ़ को 34-31 से हराकर पहला राष्ट्रीय चैंपियन खिताब जीत लिया है। यह फाइनल केरल के चंगनासेरी में हुआ था और यह केरल की पहली बार फाइनल में पहुंचा है, जहां उन्होंने सेमीफाइनल में सर्विसेज को हराया था। चंडीगढ़ भारतीय रेलवे को हराकर फाइनल में स्थान पाया है। सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल हैंडबॉल चैंपियनशिप में इनको खिताब मिला है, तो इन्होंने केरल को मिला है। तमुल ओसार महोत्सव। हाल ही में नेपाल में एक तमुल ओसार महोत्सव मनाया गया है, जिसे कि गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। गुरुंग समुदाय ये नेपाल में तुंग महोत्सव मनाया जाए, जिसे कौन सा समुदाय मनाया है? गुरुंग समुदाय के द्वारा इसको मनाया गया। यह त्यौहार खास तौर पर नेपाल के गुरुंग बहुल जिलों में मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें कि लामजुंग, गोरखा, तंजु, स्यांजा और मनांग और पर्वत शामिल है। ये है जनजातियाँ वहाँ की। तमुल ओसार नेपाल के ऊपरी पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में गुरुंग समुदाय के लिए नया साल, मतलब जैसे हम लोग नया साल मनाते हैं वैसे ये लोग क्या मनाते हैं, तो गुरुंग समुदाय के द्वारा ये तामुल ओसार महोत्सव मनाया जाता है। इसे नेपाली में महीने के पूछ मतलब दिसंबर से जनवरी का महीना बोला जाता है और इसी महीने में इसको मनाया जाता है। ऐसे ये लोग इस टाइप के परिधान में लोग तैयार होकर इस त्यौहार को मनाते हैं। आइए इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। तो इसरो में हाल में अंतरिक्ष में डार्किंग के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो इसको लिए बोला गया स्पेक्स डेक्स मिशन। इन्होंने स्पेस स्पेस डेक्स मिशन का नाम इन्होंने किया था, और यह PSLV C60 के द्वारा इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इससे पहले मिशन कौन कौन और लॉन्च कर चुके थे? मिशन रूस पहले लॉन्च कर चुका है, अमेरिका भी कर चुका है और चीन कर चुका है। इसके बाद भारत ने इसको लॉन्च किया है। BS बैंक के जो CEO कौन से बनाया गया, तो रजत वर्मा को इनको CEO बनाया गया है। और चीन में भी हाल ही में दुनिया के सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप मतलब एक मॉडल तैयार किया गया है, जिसका नाम है CR 450। हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान ने फिशिंग कैट की दूसरी जनगणना संपन्न की गई है, जिसके वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या गया, तो कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के द्वारा इसको किया गया है। सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको भी दूसरी बार किया गया है, बेस्ट एम्प्लॉयड एटमॉस्फेयर का या एम्प्लॉयमेंट का अवार्ड दिया गया है। तो इसको 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। अभी हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार हॉकी चैंपियन किसको ने जीता है? तो केरल ने यह पुरस्कार जीता है। कहाँ जीता है? तो केरल में ही ये हो रहा था। तो राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियन का अवार्ड इनको जीता गया। तामुल ओसार महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? तो नेपाल के द्वारा मनाया जाता है। कौन से समुदाय के द्वारा मनाया था? तो गुरुंग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नए साल के आगमन पर मनाया जाता है। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थित है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के ग्रेट टू वर्क प्लेस का दर्जा जनवरी 2025 से लेकर 2026 तक ले दिया गया है। यह कंपनी को दूसरी बार क्या मिला है? प्रमाण मिला है। वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसरो ने अंतरिक्ष यात्री के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेक्स DX लॉन्च किया है। PSLV का पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसी के द्वारा ही ये मिशन को लॉन्च किया गया था। रजत वर्मा किस बैंक के लिए नया CEO बनाया गया है? तो DBS बैंक ऑफ इंडिया के लिए इनको CEO बनाया गया है। कब से पदभार ग्रहण करेंगे? तो मार्च से पदभार ग्रहण करेंगे। अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है? तो कोई और देश नहीं भैया, वो चीन ही है। ये सब करामात यही कर सकता है। कोरिया वन्यजीव अभ्यारण्य किस साल में किस देश की दूसरी जनगणना संपन्न हुई? तो फिशिंग कैट की दूसरी जनगणना ये लोग संपन्न किए हैं। इसमें फिशिंग कैट का माहौल, इनका वातावरण, इनका खान पान, इनका व्यवहार, सब चीज़ लोग क्या किए हैं? चेक किए हैं। फिशिंग कैट का वैज्ञानिक नाम है, यहाँ पे देखिए, प्रोयोनेलुरस विविरिनस, इसका वैज्ञानिक नाम है। सेल को दूसरी बार क्या चीज़ का दर्जा मिला है? तो ग्रेट टू वर्क प्लेस का इनको दर्जा मिला है। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? केरल ने जीता है। किसको हरा कर जीता? तो चंडीगढ़ को हरा कर जीता है। कहाँ जीता है? तो केरल में जीता है। हाल ही में नेपाल के तामुल ओराश लोसार महोत्सव मनाया गया है। किस समुदाय में मनाया गया है? तो गुरुंग समुदाय के द्वारा मनाया गया है। वावेस का पूरा नाम क्या होता है? वावेस का नाम होता है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। इसमें ऑडियो वीडियो से जितने भी देश के जो दूसरे देशों के जो लोग हैं इनको इनवाइट किया जाएगा और एंटरटेनमेंट के लिए समिट का आयोजन
किया जा रहा है। इनका शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात में इसका शुभारंभ किया गया है। यहाँ पे इंग्लिश में भी कंटेंट लिखा हुआ है, चाहो तो आप इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने एप्लीकेशन का लिंक भी दे रखा है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।